और मैं आज ये जो साजिश है इससे पर्दा उठाता चलूं। नईम चट्टा कादरी साहब खुद भी एक एमपीए के उम्मीदवार हैं। मीर मोहतरम की भी हमें यही हिदायत है कि हमने कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई रियासत हमारे साथ ज्यादती करेगी तो हम कानूनी जंग करके उनको पीछे धकेल देंगे। कि अब नईम चट्टा साहब इज नॉट गोइंग टू कम बैक एनी टाइम सून, बहुत जल्दी वापस नहीं आएंगे। मांगड़ साहब, लेटेस्ट बयान था हाफिज मोहम्मद अनस हुसैन रजवी साहब का, जिसमें उन्होंने बयान किया था कि अगर नईम चट्टा साहब को रिहा नहीं किया जाता तो इंशाअल्लाह ताला वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वहां की जो इंतजामिया है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान सैयद राहिल हुसैन रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मेरे साथ जिस शख्सियत को आप देखना चाह रहे थे, बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब मौजूद हैं। और अभी जो रिसेंटली मंडी बहाउद्दीन में वाकया हुआ है उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब जो हैं वो कानूनी तौर पर जो अकॉर्डिंग टू लॉ इस पर क्या करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मांगड़ साहब। वालेकुम सलाम राहिल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर इंटरव्यू सर। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत करम है जी। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताइएगा, मेन टॉपिक की तरफ हम आते हैं, लेकिन पहले ये बताएं कि आजकल लोग कह रहे हैं आप नजर नहीं आते, कहाँ गायब हो गए हैं? जनाब लोगों के दिल में हैं हम, और लोग हमारे दिल में हैं। हर जगह पे क्या? मौजूद हैं। कोई धरना हो, कोई लॉन्ग मार्च हो, कोई रैली हो, कोई जलसा हो, हर जगह पे जा रहे हैं। बाबा जी की नौकरी पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। मांगड़ साहब, ये बताइएगा कि लोग ऐसा मुझे लगता है कि जब भी कोई मामला होता है तो उनकी जुबान पर एक लफ्ज मुझे सुनने को मिलता है कि बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ साहब को ये केस हैंडल करना चाहिए या उनको करना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि आप ही इस काबिल हैं पूरी तहरीक में कि कोई भी मामला हो जाए लोग कहते हैं बैरिस्टर उस्मान खिजर मांगड़ किधर है? ये सर लोगों का हुस्न नज़र है और लोगों की मेहरबानी है, और ये अल्लाह पाक का मेरे ऊपर खास करम है कि लोग मुझ नाचीज़ को इस काबिल समझते हैं। वरना एक से बढ़ के एक काबिल बंदा तहरीक लबैक पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है जी। मंडी बहाउद्दीन में लोगों के साथ कल जो जुल्म हुआ है और उससे भी आप बखूबी जो हैं वो वाकिफ हैं, तो बताइएगा कि इस पर क्या जो है कानूनी तौर पर आप करने जा रहे हैं? कोई स्टेप लिए हैं आपने? जी बिल्कुल जी, लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो गई हैं कि जब मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ ठीक है, तो इस इंटरव्यू से 10 मिनट पहले मुझे मेरे मोहतरम ने भी कॉल की है ठीक और है, उनसे मेरी बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू हुई है। और हमने एक जो अपना प्लान है, लेआउट है, जो कि विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है, वो एज पर द लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है। तो हमने कानून को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रगल करने का मुझे हुक्म दिया गया है। पहले भी नईम चट्टा साहब को डिटेन किया गया था, और डिटेंशन के बाद ये कहा जा रहा था कि नईम चट्टा साहब अब बाहर नहीं आएंगे, तो ये जी डिटेंशन जी जो है कम से कम 3 महीने के लिए जाएगी। लेकिन सर, उस वक्त भी जो है मैंने उस केस को टेकअप किया था, और अल्लाह ठीक है, ताला ने इस नाचीज की इज्जत रखी, और 18 दिनों बाद मैं नईम चट्टा साहब को ले आया। और मैंने मेरे मोहतरम से वादा किया था कि मैं मिलियन मार्च से पहले नईम चट्टा को लेके आऊंगा, और अल्लाह ताला ने क्या? मेरी वो बात पूरी करवाई, और अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रखी इस नाचीज की। हजूर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके मैं इनको मिलियन मार्च से पहले वापस लेके आया। अभी भी डिटेंशन ऑर्डर जारी किया गया है, तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा डिटेंशन ऑर्डर है। इसमें जो ठीक है, ग्राउंड्स लिखी गई हैं वो बड़ी सीरियस नेचर की हैं, लेकिन वो ठीक मैं है। अभी यहाँ पे ओपन नहीं कर सकता। लेकिन इंशाल्लाह आई एम वेरी होपफुल कि मैं नईम चट्टा साहब को दोबारा वापस लेके आऊंगा। हाँ, तो कितने दिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सोचें कि नईम चट्टा साहब जो हैं वो अब सिर्फ नईम चट्टा साहब का ये मामला नहीं है, यहाँ पर तहरीकी कारकुनान जो हैं वो भी अब गिरफ्तार हो चुके हैं और जख्मी हालत में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो कब तक इन सब की रिहाई मुमकिन हो सकती है अब? सर नईम चट्टा साहब खैर खैरियत से हैं, लेकिन वो जेल जा चुके हैं। ठीक जो है, कारकुनान जख्मी हैं और जिन कारकुनान पे कल तशद्दुद किया गया है, सबसे ठीक पहले है, प्रायोरिटी बेसिस पे हम उन कारकुनान का हम आज मेडिकल करवा रहे हैं। गुड, मेडिकल करवाने के बाद उन कारकुनान का जो है हम प्रॉपरली, जिन अफसरान ने, जिसमें डीसी और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन भी शामिल है, उन अफसरान सर, के ऊपर इंशाल्लाह हम उनके ऊपर केस करवाने जा रहे हैं। उनके ऊपर हम सर, पर्चा करवाएंगे। और ठीक, जैसे हमारे कारकुनान के ऊपर इन्होंने पर्चा किया है, इन्होंने और झूठा पर्चा किया है, इंशाल्लाह हम कानून के दायरे में रहते हुए, आइन के दायरे में रहते हुए, और और कानूनी जदोजहद करते हुए
डीसी साहब को और डीपीओ मंडी बहाउद्दीन साहब को। ठीक इंशाल्लाह है। उनको अब जो ये उन्होंने एक हाई हैंडेडनेस की है, एक उन्होंने ये जसारत की है कि जी, निहत्थे कारकुनों के ऊपर उन्होंने कल शेल बरसाए हैं, डंडे बरसाए जी। हैं, बाजू तोड़ दिए गए हैं, सर फाड़ दिए गए हैं। अल्लाह! तो इसका इसका उनको आंसर करना पड़ेगा और कानूनी कार्रवाई हमने स्टार्ट कर दी है। मेरी टीम इस वक़्त भी मंडी बहाउद्दीन में मौजूद है, जिसमें मेरे ठीक ज़िला अमीर हाफ़िज़ाबाद महर हसन डार साहब हैं, अब्दुल कादिर गिल साहब हैं। वो इन ठीक है। प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट कर रहे हैं और एवरी सिंगल मोमेंट मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट में हूँ। तो पहले भी ऐसा ही हुआ था कि जो मंडी बहाउद्दीन का महाज़ था, जब चड्ढा साहब को अरेस्ट किया गया तब 7 और कारकुनों को भी अरेस्ट किया गया था। जी, जी। तो मंडी बहाउद्दीन का बहास महर हसन डार साहब, जिला अमीर हाफिजाबाद, क्योंकि वो एडवोकेट भी हैं, वो उन्होंने लुक आफ्टर किया था और लाहौर का जो सारा लीगल प्रोसीडिंग्स थी वो मैंने लुक आफ्टर की थी। तो अभी भी गुड। हमने यही डिसाइड किया है कि वहाँ पे उन सारी प्रोसीडिंग्स को वो लुक आफ्टर करेंगे। अगर मेरी ज़रूरत महसूस हुई कि किसी फाइनल आर्गुमेंट्स में, किसी बहस में मुझ नाचीज़ की वहाँ पे ज़रूरत हुई, तो आई एम इवन अवेलेबल फॉर दैट। मैं मंडी बहाउद्दीन भी जाऊँगा और मैं वहाँ पे आर्ग्यू भी करके आऊँगा। बाकी जो लाहौर का सारा जो लीगल बैटल है, इंशाल्लाह उसको अब मैं खुद से जो है वो डील करूँगा माश और इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम चड्ढा साहब की जो डिटेंशन ऑर्डर है, उसको हम चैलेंज करने जा रहे हैं इंशाल्लाह जी। इस वक़्त कादियानी इतने मुतहर्रिक हो चुके हैं कि अपने मुसलमान जो इदारे हैं वो हमारे साथ नहीं बल्कि उन कादियानियों की फ़ेवर में नज़र आते हैं। इसकी क्या वजह है? इसमें बेसिकली सर जो है, जो हुँ, रीज़न हुँ। है वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है। कि जो कादियानी हैं जी, जी। ये बेसिकली हुआ ये था कि कादियानी जो हैं, उन कादियानियों को उनके ऊपर एफआईआर्स हुई 3 एफआईआर जिला ठीक मंडी है। बहाउद्दीन में। वो एफआईआर्स वो हुई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखा गया है कि वो अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप को मस्जिद नहीं कह सकते। वो सही, अपनी सही। प्लेस ऑफ वर्शिप को जो है एज़ पर द डिज़ाइन ऑफ द मॉस्क, मस्जिद के हुँ, डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली तामीर नहीं कर सकते। या ठीक है। कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिस काम के ज़रिए वो ये पोस्चराइज़ करें कि दे आर मुस्लिम्स। तो जब बिल्कुल, उन्होंने इसकी खिलाफ वर्ज़ी की, वहाँ ठीक है। पे उन्होंने अपनी प्लेस ऑफ वर्शिप के ऊपर जो है उन्होंने मीनार तमीर किए जो कि बिल्कुल फुली मुशाबहत रखते थे, जी, रिज़ेम्बलेंस रखते थे जी, जी। हमारी मुसलमानों की मस्जिदों के साथ। तो उसके अगेंस्ट जो टीएलपी मंडी बहाउद्दीन के जो ज़िला अमीर हैं नईम चटर कादरी साहब, हुँ, उन्होंने जनाब वहाँ पे एफआईआर्स लॉन्च की। एफआईआर्स लॉन्च होने के बाद उन मुल्ज़िमों ने जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया, उन लोगों ने ठीक है, वहाँ से प्री अरेस्ट बेल्स करवा ली। हमने वहाँ ठीक है। पे जाके वहाँ पे आर्ग्यू किया एंड रिजल्टेंटली टू आवर आर्ग्यूमेंट्स विद इन द कोर्ट, ये मैं बता रहा हूँ कि हमने एक ड्यू प्रोसीजर को अडॉप्ट किया, अदालती प्रोसीजर को अडॉप्ट किया और हमारे आर्ग्यूमेंट से अदालत ने इत्तफाक करते हुए उन तमाम कादियानियों की जमानतें मुस्तरद कर दी, उनकी प्री अरेस्ट बेल्स डिसमिस कर दी। जब अब ठीक ये है, एक रूटीन ये है कि अगर आपकी मुकामी अदालत आपकी बेल डिसमिस कर दे, तो आप उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी बेल को लेके आते हैं हाई कोर्ट में। तो हम ये ठीक है। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो कादियानी हैं, ये कानून के दायरे में रहते हुए अपना जो है हाई कोर्ट आएँगे और हाई कोर्ट से आके ज़मानतें करवाएँगे। अगर वो ज़मानतें नहीं करवाएँगे, तो क्योंकि वो अब अदालत ने उनकी ज़मानत ख़त्म कर दी, तो पुलिस को वो अब मतलूब हैं। तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एज़ पर द लॉ ऑफ द लैंड, एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी अगर वो अपनी ज़मानतें नहीं करवाते। और हर फ़ौजदारी केस में ऐसे ही होता है, अगर किसी के ऊपर केस हो जाए, वो अपनी ज़मानत करवाता है, जब तक वो ज़मानत पे होता है, पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती। लेकिन अगर ठीक है, उसकी ज़मानत जो है डिसमिस कर दी जाए, तो पुलिस इज़ फुली एंटाइटल्ड टू अरेस्ट दैट कल्प्रिट और दैट नॉमिनेटेड पर्सन। तो गुड। लेकिन यहाँ पे हमें तो कहा जाता है कि आप कानून की पासदारी करें, आप आइन की पासदारी करें, जो कि हम करते भी हैं। लेकिन बिल्कुल, क्या ये आइन और कानून इंतज़ामिया पे, डीसी साहब पे और डीपीओ साहब पे जो है लागू नहीं होता? उन पे नाफ़िज़ नहीं होता? क्या उनको नहीं पता कि जनाब नॉमिनेटेड जो अक्यूज़्ड पर्सन्स हैं, दे आर रोमिंग विद इन द डिस्ट्रिक्ट विदाउट गेटिंग द बेल्स? तो इसका मतलब है कि वो अपने ज़िला में कानून का, डीसी साहब का और डीपीओ साहब का, मैं बड़ा एहतराम करता हूँ डीसी साहब का और डीपीओ साहब का। मेरे ज़ाती रिलेशन भी हैं मंडी बहाउद्दीन के, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन जहाँ पे बात ख़त्म नबूवत की होगी, जहाँ पे बात हक की होगी, वहाँ पे बात डंके की चोट पे होगी, वहाँ पे ताल्लुक गुड। पीछे चला जाएगा। तो ये उनके लिए उनका मुँह चढ़ा रहे थे ये सारे मुल्ज़िमान कि आओ हमें अरेस्ट करो और डीसी साहब और डीपीओ साहब में इतनी करेज नहीं थी
कि वो उनको अरेस्ट कर सकते। और जब वो उनको अरेस्ट नहीं कर सके, तो जो हमारी टीएलपी की बॉडी है वहाँ की, उन्होंने एक अपनी लॉफुल जो है एग्जाम्पल रखा, उन्होंने वहाँ पे अपना मुतालबा रखा सामने। उन्होंने कहा कि जनाब इनकी बेल जुड़ चुकी हैं, आप इनको या तो कहें कि ये अपनी बेल्स करवा लें, अगर ठीक बेल्स है, नहीं करवानी तो आप इनको अरेस्ट कर लें। और ठीक है। पुलिस ने हमारी इस रिक्वेस्ट को फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। और अच्छा, जी बिल्कुल फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया। और इंस्टेड ऑफ अरेस्टिंग दोज नॉमिनेटेड कादियानी कल्प्रेट्स, उनको अरेस्ट करने की बजाय उन्होंने नईम चड्ढा साहब को डिटेन कर दिया। और ठीक है। जब नईम चड्ढा साहब डिटेन हुए तो हमारे कारकुनान बाहर निकले एहतजाज करने के लिए, जो कि एहतजाज भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्री मूवमेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है किसी भी पॉलिटिकल वर्कर का। अपने उस राइट को वो एक्सरसाइज करने के लिए जब निकले, तो जनाब पुलिस ने उनके ऊपर शेल बरसा दिए, चल उनके ऊपर बरसाए। जनाब गोलियां बरसा दी, डंडे बरसा दिए, उनको जख्मी कर दिया। कुछ कारकुनान के बाजू टूटे हैं, कुछ कारकुनान के सर फटे हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब कोई बंदा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रैक्टिस करने के लिए निकलता है, तो उस जी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, आपके इदारे उसके ऊपर हमला कर दें और फिर बाद में आप कह देंगे कि एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो हम हैं। हम हम हैं। एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं। हम अपना पॉलिटिकल राइट प्रैक्टिस करने के लिए निकले थे, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रैक्टिस करने के लिए निकले थे। और मैं आज ये जो साजिश है इससे पर्दा उठाता चलूं। नईम चड्ढा कादरी साहब खुद भी एक एमपीए के उम्मीदवार हैं और माशा पूरे जिला को, वो जिला मंडी बहाउद्दीन को कमांड करते हैं। ठीक पुलिस है। ने और इस जिले इंतजामिया ने सूबाई हुकूमत के साथ मिलके ये काम इसलिए किया है कि जनाब नईम चड्ढा साहब ये काम करें, हम इनको अरेस्ट करें और टीएलपी मंडी बहाउद्दीन को हम इलेक्शन प्रोसेस से आउट कर दें। ये बात मैंने ओह! आज तक पहले नहीं की, लेकिन ये मुझे बात अब करनी पड़ रही है। ये ठीक। एक साजिश तैयार की गई है और उस साजिश के शायद टीएलपी को इलेक्शन प्रोसेस से मंडी बहाउद्दीन में बाहर रखने की साजिश की गई है, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन में पीटीआई का तो वजूद ही नहीं है अब। तो वहां पे जो एक्चुअल मुकाबला है, तमाम लोग छोड़ के जा चुके हैं पीटीआई को। वहां पे सही। जो ऑन ग्राउंड एक्चुअल वहां पे जो कॉन्टेस्ट होना है इलेक्शन, वो इन बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज एंड तहरीक लबैक पाकिस्तान है। तो एक उनका जो पॉलिटिकल ओपोनेंट है वो पहले वाइप आउट हो चुका है, और दूसरा जो उनका पॉलिटिकल ओपोनेंट तहरीक लबैक पाकिस्तान की शक्ल में है, उसको अब ये बदमाशी करके वाइप आउट करना चाह रहे हैं। बदमाशी करके साइड पे तो करना चाह इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली, इसको हम लीगली हर जगह पे फाइट करेंगे। अमीर मोहतरम की भी हमें यही हदायत है कि हमने ठीक है। कानून के दायरे में रहते हुए अगर कोई रियासत हमारे साथ ज्यादती करेगी तो हम कानूनी जंग करके उनको पीछे धकेल देंगे। कोई बिल्कुल। एक्सट्रीमिज्म नहीं है, कोई इसके ऊपर हमने धमकी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना, दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एब्रोगेट करेंगे, तो फिर जो लीगल फाइट है, जो लीगल बैटल है, उसको फाइट करना इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, और वो हम करेंगे जी। मांगड़ साहब, लेटेस्ट बयान था हाफिज मोहम्मद अनस हुसैन रजवी साहब का, जिसमें उन्होंने बयान किया था कि अगर नईम चड्ढा साहब को रिहा नहीं किया जाता तो इंशाअल्लाह ताला वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट वहां की जो इंतजामिया है। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं कि ये साहबजादा साहब ने जो बात की थी, वो कारकुनान तो यही समझ रहे थे कि कोई अब बड़ी कॉल मरकज देने जा रहा है। तो साद रजवी साहब की आपसे फोन पर गुफ्तगू भी हुई है, तो उन्होंने आपको बताया कि हम कोई बड़ी कॉल देने लगे हैं या कुछ करने वाले हैं, ऐसा कुछ? सर बेसिकली जो वो वीडियो मैसेज है या वो जो वीडियो एक क्लिप चल रहा है अनस हुसैन जी, रिजवी साहब का, उसको कंप्लीट नहीं चलाया गया। ठीक बिल्कुल है। उन्होंने कहा है कि ये ज्यादती हुई है, और उन्होंने एजेंसीज को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न किया है कि अगर नईम चड्ढा की कोई डिमांड है विच इज नॉट अगेंस्ट द लॉ, विच इज नॉट जी, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने उनको कहा है कि आप उसको पूरा करें। और आप ये जो आप राइट। बदमाशी कर रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ये करते रहेंगे और ये आपके मामला चलते रहेंगे, तो वी विल फाइट बैक। अब बात ये है कि बहुत सारे जो हल्के हैं वो ये समझ रहे थे कि फाइट बैक जो है वो करना ये होता है कि जनाब हम डंडे लेके निकल जाएंगे, हम जी, सड़कें बंद कर देंगे, जी, हम जनाब जो है कोई एहतजाज कर देंगे। सर जो फाइट होती है, व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट माय लीडर्स बिलीव इज दैट कि हम अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, हम जो है इस लॉलेसनेस के अगेंस्ट हम जो है, हमारे पास अदालतें मौजूद हैं, हम उनके अंदर जी, फाइट कर सकते हैं।
और रिजल्टेंटली टू दैट फाइट हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रिक्योर कर सकते हैं। जी, फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट इज कि जब लास्ट टाइम नईम चड्ढा साहब को डिटेन किया गया, तो ठीक पीपल वर है। ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू दैट कि अब नईम चड्ढा साहब इज नॉट गोइंग टू कम बैक एनी टाइम सून, कि बहुत जल्दी वापस नहीं आएंगे। तो व्हेन आई टुक अप दैट केस, तो मुझे भी ये कहा गया कि अब आपने ये वो केस ले लिया है जिसमें आप पूरी रियासत से टकराएंगे और आप शायद अच्छा। उनको वापस ना ला सकें। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने इज्जत रखी। जब आप लॉ नोइंग सिटीजन होते हैं, जब आप राइट नोइंग सिटीजन होते हैं, जब आप ठीक है। कॉन्स्टिट्यूइंग सिटीजन होते हैं, तो आप फिर फाइट बैक कॉन्स्टिट्यूशनली करते हैं, लीगली करते हैं। एंड सेम इज द केस इन द केस ऑफ नईम नईम चड्ढा साहब। साहब, इंशाल्लाह। बट वी विल फाइट कॉन्स्टिट्यूशनली, वी विल फाइट लीगली, और इंशाल्लाह हम इस दफा जो है पहले की तरह चड्ढा साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वो हमारे भाई हैं जी। जी और माशाल्लाह एक और नाज़रीन। बात, जहाँ पे जी, जी, जहाँ पे आपने कहा कि मेरी मेरे मोहतरम से बात हुई है, जी। ये एक दफा बात नहीं हुई, ये मल्टीपल टाइम्स मेरी उनसे कॉन्वर्सेशन हुई है। और जिस इसी वक्त से, मामला पर। जिस लम्हे से, जी बिल्कुल इसी मामले पे, जब नईम चड्ढा साहब अरेस्ट हुए हैं, मैं उस वक्त अमीर मोहतरम के साथ था जलालपुर जटा में। ठीक है, तो गुड। उस लम्हा से लेके आज के इस इंटरव्यू से 10-15 मिनट पहले तक अमीर मोहतरम हर लम्हा मेरे साथ कांटेक्ट में जी, है, और जी। मैं उनकी गाइडेंस का मशकूर भी हूँ। और जी, ठीक है। हमारा बिल्कुल ये क्लियर कट स्टैंस है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनली, हम लीगली फाइट करेंगे और बड़ी स्ट्रिक्ट फाइट करेंगे, और जिन्होंने ये किया हमारे कारकुनों के गुड। साथ, इसको हम अनअटेंडेड नहीं जाने देंगे। ये जो इन्होंने जुल्म इंशाल्लाह। किया है, सर फाड़े जी, हैं, इन्होंने बाजू तोड़े हैं, दे विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेम। इंशाल्लाह जी, हम उनके ऊपर एफआईआर भी करवाएंगे, और इसको हम कहीं पे बीच राह में छोड़ने वाले नहीं है, प्रॉपरली हम जी। करेंगे। तहरीक इंशाल्लाह। लबैक पाकिस्तान के पास कॉम्पिटेंट एनफ लॉयर्स हैं इंशाल्लाह। जी, जी। और वो लॉयर्स जो हैं, वो नईम चड्ढा साहब को, उनकी टीम को, और तहरीक लबैक पाकिस्तान मंडी बहाउद्दीन के कारकुनों को अकेला किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे नहीं जी। सो जी, इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगट साहब, जिन्होंने कानूनी तौर पर तमाम तर तरीक़ेकार को आप लोगों के सामने रखा है कि किस तरह से वो अब काम करने जा रहे हैं। अमीर मोहतरम से गुफ्तगू हुई है, और साथ जो है उन्होंने बताया कि डीसी मंडी बहाउद्दीन है या जो डीपीओ हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने जो है वो कानून की अब जो है वो पासदारी नहीं की। होप सो इंटरव्यू आपको जो है वो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, तमाम कारकुनान तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके मांगे से मुझे एक और बात याद आ गई है कि इंशाअल्लाह ताला अब आपको दोबारा फिर से जब इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, उस हवाले से भी आपसे गुफ्तगू करनी है। तो इंशाअल्लाह दोबारा फिर आपको कभी जो है वो वीडियो कॉल पे लेंगे जी या लाजमी, फिर एनी फिजिकली। टाइम, I'm always बहुत अवेलेबल शुक्रिया फॉर यू सर। जी। ठीक ऑनलाइन है जी, करना चाहें नाज़रीन तब हम इसी के साथ अवेलेबल हैं, अपनी मेज़बान फिजिकली करना चाहें हम अवेलेबल जी। जी, जी, इंशाअल्लाह ताला अपने मेज़बान सैयद राहील हुसैन रिज़वी को इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।